बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है तो बड़ी कॉमन सिंधी बिरयानी की रेसिपी, लेकिन इसे बनाएंगे बिल्कुल अलग तरीके से। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है इस रेसिपी में, बाकी सारा मेथड सारा तरीका वही है, टेस्ट भी वही आएगा इंशाल्लाह जैसा सिंधी बिरयानी का आता है, मसालों से भरपूर। तो शुरू करते हैं ये रेसिपी। यहाँ पे देखिए मैंने गोश्त लिया है, उसके साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है अदरक का पेस्ट। अब इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट। जी आ गया जी लहसुन। देखिए लहसुन अदरक को पहले इसमें मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे इसमें लाल पिसी हुई मिर्च चमचा भर के। हल्दी पाउडर लेंगे आधा चमचा। सिंधी बिरयानी की जो सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो ये है जी हरा मसाला। इसमें टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, वो सब मिक्स किया हुआ वो सारा इसमें एक साथ शामिल कर देंगे। अब शामिल करेंगे इसमें आलू। ऊपर से आ जाएगी इसमें दही। अच्छा, दही को फेंटते नहीं है बिरयानी में। जब भी हम सिंधी बिरयानी में दही का यूज़ करते हैं ना, तो उसे फेंटेंगे नहीं, इसी तरह से डालेंगे बगैर फेंटे। अब इसमें शामिल करते हैं सिंधी बिरयानी मसाला। ये आराम से मिल जाता है किसी भी स्टोर से, सिंधी बिरयानी मसाला। मिक्स बिरयानी का मसाला भी बोल के आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है कि घर के मसाले शामिल करें, क्योंकि वो जायका इन मसालों में नहीं होता जो घर के मसालों से उठता है। यानी कि मसाले का जो जायका दोबाला होता है ना, वो घर के मसालों से ही होता है। सिंधी बिरयानी में आलू बुखारा ना हो ना, तो बस वो सिंधी जो है ना, सिंधी लोग बोलते हैं भाई ये बिरयानी नहीं है। नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका। अब इसमें शामिल करेंगे ये गरम मसाला। अब डालने जा रहा हूँ मैं इसमें फ्राइड ऑनियन। अच्छा भाई, अब इसमें जो ट्विस्ट है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करते हैं बिरयानी बनाने के लिए, हम सबसे पहले ऑयल चढ़ाते हैं, उसके अंदर प्याज को ब्राउन करते हैं। प्याज ब्राउन होने का वेट होता है, फिर लहसुन अदरक डाला जाता है, फिर मसाले डाल के उसे भुना जाता है। ये बड़ा लेंदी सा प्रोसेस होता है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ कच्चे गोश्त में शामिल की हैं और इसको मैंने मसाले के साथ इस तरह से मिक्स कर दिया है। सारे मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, प्याज शामिल कर दिए, फ्राइड ऑनियन यानी कि जिसे हम बेरेस्टा बोलते हैं। तो इसका एक सबसे ज़्यादा अहम फ़ायदा वो ये है कि मैरिनेट हुई भी जो चीज़ होती है ना, चिकन की हो या गोश्त की, उसका जायका जो है ना वो इन्हांस हो जाता है, उसका जायका दोबाला हो जाता है बनस्बत इसके कि हम चूल्हे पे पकाएं। चूल्हे पे अक्सर क्या होता है, जब हम मसाला पकाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा जल भी जाता है और उसके जो स्पाइसेस हैं वो चूल्हे की तपिश की वजह से उड़ जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, गोश्त या चिकन वो मसाले अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और उसका जायका बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बस इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे घी। घी शामिल करेंगे अंदाज़े के हिसाब से, जितना हमें मसाले में घी लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 चमचा मैं इसमें घी शामिल कर रहा हूँ। ये होगा लगभग 150 ग्राम। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे घी के साथ। ये देखें इसकी मैरिनेशन ही माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्ती लग रही है। तो जब ये इंशाल्लाह तैयार होगा ना, तो ये आपको, आपके तमाम घर वालों को, अगर आप किसी को ये बिरयानी सर्व कर रहे हैं, आपके गेस्ट आए हैं, तो उन सबको आपका तो दीवाना बना ही देगा भाई, ये गारंटी है। सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, बस इसे छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। अगर आप इसे फ्रिज में रखना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है, फ्रिज में रख दें, इससे मज़ीद इसका जायका जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि जब हम फ्रिज में रखते हैं तो वो चीज़ जो भी मैरिनेट हुई हुई होती है वो उसके अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे आधे घंटे के बाद इंशाल्लाह। तब तक इसे रखते हैं हम।
आधा घंटा हो गया है। देखें जी, आधे घंटे के बाद इसे हम सिंपल सा बस उठाएंगे और चूल्हे पे चढ़ा देंगे। चूल्हे की आंच को शुरू में रखेंगे थोड़ा तेज़, 5 से 6 मिनट के लिए। और इसके साथ ही हम इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा फूड कलर, जैसा कि हम देखते हैं बाहर वाले जो जिस तरह का उनका कलर आता है बिरयानी का, तो फूड कलर हम मसाले में भी शामिल करेंगे ऊपर से। थोड़ी थोड़ी देर से इस तरह से चमचा भी चलाना है। अभी अब इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया है मैंने, क्योंकि जो स्पाइसेस हैं और दही है, प्याज है, वो सब अपना पानी भी छोड़ेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, जो गोश्त की बिरयानी है तो गोश्त अपना पानी भी बहुत ज़्यादा छोड़ता है। तो बस ये घी भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था पहले ही। तो बस चूल्हे की आंच थोड़ी सी तेज़ रख के इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। देखें जी, इसे तकरीबन 6 मिनट हो गए पकते हुए। और इस तरह से ये इसका जो हमने घी शामिल किया था, घी भी अच्छा खासा मसाले से अलग होना शुरू हो गया। और मसाले की शक्ल भी देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त निखर के आ गई है बिल्कुल। तो बस इसमें शामिल करेंगे पानी इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल इतना कि उसमें गोश्त और आलू गल जाएँ। और इसे पकाएंगे बहुत ही स्लो आँच पे, यानी कि दम वाली आँच पे इसे अच्छी तरह से पकने देंगे, ताकि ये बेहतरीन से जायका इसके अंदर शामिल हो जाए और गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाए। ये मसाले की आवाज़ आपको आ रही होगी कड़कड़ाने की। बस अभी मैं इसे शामिल करता हूँ पानी में ले रहा हूँ तकरीबन आधा लीटर। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसे स्लो आंच पे पकाएंगे, तो बस आधा लीटर ही पानी शामिल करेंगे। अब मैं इसे रख देता हूँ दम वाली आंच पे पकने के लिए। जब ये तैयार होगा फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ओए होए भाई साहब, देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हुआ है इस बिरयानी का। कलर भी बिल्कुल ऐसा आ रहा है जैसे बाहर की बिरयानी का आता है ना मसाले का कलर। तो जब ये तैयार होगी तभी आप लोगों को सही समझ में आएगा इंशाल्लाह। बस ये मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसका चूल्हा करते हैं बंद। दूसरी तरफ मैंने रख लिया है पानी एक बड़े से भगोने में, जिसमें हम करेंगे चावल। अच्छा, मैं बना रहा हूँ बासमती चावल में, और जो बिरयानी का मज़ा है वो बासमती में ही आता है। तो ये मैं सबसे पहले इसको बॉईल कर लेता हूँ 70%। इसमें ऊपर से डालेंगे जी तेज़पात, बादियान के फूल और दालचीनी, 1-2 लौंग के दाने और नमक शामिल करेंगे। नमक ज़्यादा शामिल करा करें, क्योंकि जब हम चावल बॉईल करते हैं तो उसमें अच्छी तरह से नमक का जायका भी बैठना चाहिए। फाइनली टाइम आ चुका है बस बिरयानी को दम लगाने के लिए। अच्छा, बिरयानी को भी दम लगाए ना तो हमेशा खुला भगोना लें। अगर आपके पास 2 किलो राइस है तो आप 3 किलो 4 किलो वाला भगोना लें, ताकि जो हम दम लगाते हैं ना वो अच्छी तरह से चावल खिल के आए। ये देखिए, मैंने भगोना दूसरा ले लिया है जिसमें मैंने राइस बॉयल किए थे। सारा का सारा मसाला मैंने नीचे बिछा दिया है। अब जो चावल हमने बॉईल किए थे वो सारे इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। इसमें तय लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे सारा मसाला डालें, ऊपर से सारे चावल आप डाल दें। इसमें हो चुका है। इसमें ऊपर से हम डालेंगे घी, चारों तरफ फैलाते हुए डालना है। अच्छा, मैंने आप लोगों को शायद बताया नहीं, जब मैं तय लगा रहा था मसाले की तो मैंने नीचे भगोने में पहले से घी थोड़ा सा डाला हुआ था, ताकि मसाला भी जब हम दम पे लगाएंगे तो वो नीचे से लगे भी नहीं और जो घी की कमी है वो भी पूरी हो जाए। बस इसके साथ ही इसके ऊपर से डालेंगे फूड कलर। अच्छा जी, दम पे लगाने के लिए पहले अगर ज़रूरत महसूस हो रही है ना तो नीचे एक तवा रख लें, ताकि जो नीचे से अक्सर लगने की शिकायत होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने नीचे तवा रख लिया, तवे के ऊपर मैंने इस तरह से बिल्कुल सेंटर करके भगोना रख दिया है। 3 से 4 मिनट चूल्हे की आंच को थोड़ा तेज़ रखेंगे। ढकना ढक देता हूँ मैं इसका। उसके बाद फिर इसे हम रख देंगे बिल्कुल दम वाली आंच में। कम से कम 20 मिनट के लिए दम लगाया मैंने।
बिल्कुल स्लो आंच पे, क्योंकि जितना ज़बरदस्त इसमें दम आएगा उतना ही ज़बरदस्त चावल खिलेगा और चावल पकेगा। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, ऊपर से तो चावल बिल्कुल गल चुका है। यहाँ पे मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए माशाल्लाह चावल कितना ज़बरदस्त गल चुका है और खिल चुका है। तो नीचे से भी निकालते हैं मसाले वाला बढ़िया सा। ये एकदम जूसी और बहुत ही शानदार बिरयानी तैयार हुई है। ये जूसी बिरयानी जो होती है ना, ये आप चेक करें कितनी जूसी बिरयानी तैयार हुई है। बस जल्दी से मैं इसे सर्व करता हूँ, यानी कि डिश आउट करता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी जूसी बिरयानी तैयार हुई है, एकदम परफेक्ट। मैं आपको नीचे से निकाल के दिखाता हूँ, एकदम जूसी जूस। ये देखिए तो गाइस, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे जल्दी से इजाज़त दीजिए ऐसे नोट के साथ कि अपने घर वालों का, आस पड़ोस का सबका बहुत ख्याल रखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।